हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण। ठीक है, अभी हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। द्विघात बहुपद जो थे वो उनकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। समीकरण है तो इसमें इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जहां पर ए बी सी तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, वास्तविक होते हैं। और ये ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। अगर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, जो लाइक टर्म्स दोनों साइड होती है वो कट जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो इसमें बीच वाली टर्म नहीं है बट x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 ओनली, और माइनस 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 6, और प्लस 2x यहाँ पे आके माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर विदाउट एक्स वाली टर्म है। ठीक है, तो यस, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करते हैं। दो ब्रैकेट्स को सॉल्व, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया 1x माइनस 2x माइनस 2, ये आ जाएगा। इधर x को x से किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x प्लस 3। अब लाइक टर्म्स जो है वो दोनों साइड से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। और कोई है, ये प्लस 1x है, ये माइनस, कई बच्चे इसको भी कैंसिल, ये सेम टर्म्स नहीं है क्योंकि ये प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। तो सबको हम इधर ले आते हैं, पहले इधर सॉल्व कर लो। 1x माइनस 2x क्या होगा, माइनस 2x माइनस 2, 3x माइनस x प्लस 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 2x। अब आप इसको आगे नहीं भी करोगे क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल ही हो गई, तो हमें पता चल ही रहा है कि ये नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर इसमें क्या आएगी, 1 आएगी। 2 वाली टर्म तो हमारी कटी गई। ठीक है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस 3 ये देखो,
x को 2x से किया 2x स्क्वायर, x को 1 से किया 1x, माइनस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो लाइक टर्म कोई भी नहीं है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर 1x, लाइक टर्म कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं है, बट दीज आर लाइक टर्म्स ऑन द सेम साइड। तो माइनस 5x माइनस 3 प्लस 5x यहाँ पे के माइनस 5x और वहां पर 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3। देख रहे हो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 स्क्वायर। तो यहां पे भी देख लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x। यहां पे देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल सेम साइन है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज सेवंथ पार्ट, x प्लस 2 होल क्यूब देखो x प्लस 2 होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप देखो यहाँ पर क्यूब वाली टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो मैक्सिमम पावर क्या बनेगी 3 बनेगी। सो इट इज ऑल्सो अ नॉट अ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको जो है वो एमसीक्यू या शॉर्ट उसमें पूछा जाएगा, तो आप इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही ना क्यूब वाली टर्म, और हमें पता चल ही रहा है कि मैक्सिमम पावर 3 आ रही है। तो यहाँ तक करके ही आप इसको पता चल सकता है कि नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट पार्ट इज देखो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर, यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे तो a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। यहां पर आप देख रहे हो कि x क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो रही है, मैक्सिमम हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म बच रही है, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है। और जब इसको भी सॉल्व करोगे तो या देख लो माइनस एक स्टेप और करके देखना है, -8 माइनस 6x को x से करेंगे माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब देखो x स्क्वायर वाली टर्म आएगी ना, मैक्सिमम पावर 2 बन रही है इसकी, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो आप ऐसे बिना सॉल्व किए हुए नहीं बता सकते, क्योंकि आप देख रहे हो चाहे यहाँ पे क्यूब है, लेकिन जब हमने इसको खोला तो दोनों साइड से क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो गई और मैक्सिमम पावर हमारे पास कौन सी बची 2 वाली। तो यस ये हमारी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले थोड़े से स्टेप्स करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, नाउ अब इसकी नेक्स्ट चीज जो है, जो इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस आते हैं वो आता है कि जैसे एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस या
जीरोस या रूट्स भी कहते हैं। क्या होंगे जीरो या रूट्स? एक्स की वो वैल्यूज जिसको पुट करने से ये इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इसके जीरोस जो है वो वैल्यूज होंगी और उनको हम रूट्स भी कहते हैं, और इसके रूट्स को हम अल्फा बीटा से दिखाते हैं, और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, शून्यक या मूल। ठीक है, दो इसके मैक्सिमम कितने मूल होते हैं या शून्यक होते हैं या जीरोस होते हैं? दो, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और इनको फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जिसमें क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालने हैं, इनके शून्यक या जीरोस। जैसे 4.2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एग्जाम में वैसे कभी लिखा हुआ नहीं आता कि फैक्टराइजेशन से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, बट आपको दोनों मेथड से आना चाहिए। ठीक है, कई बार हमें छोटे छोटे होते हैं तो हम इजिली जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, और कभी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी जो है, अगर बड़ा हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ज्यादा इजीली हम कर पाते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज हम करेंगे 4.2, जिसमें आपको शून्यक या रूट्स निकालने हैं, किससे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पेशल, जिसमें मैंने सिखाया था कि मध्य पद या मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे किया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि ये सेकंड चैप्टर में भी यूज होगा और फोर्थ चैप्टर में भी यूज होगा। तो अगर आपको अच्छी तरह से आता है मिडिल टर्म ब्रेक करना तो ठीक है, नहीं आता तो आप पहले मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं? मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 10, और यहां पर किसका साइन है? माइनस का। माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 3। आप कभी भी इस मेथड से करोगे, आपकी कभी भी साइन की गलती तो बिल्कुल नहीं होगी। मल्टीप्लाई करने पर 10 और माइनस करने पर, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करने पर ये मिडिल टर्म, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर ये। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? जैसे जैसे 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 इज 3। तो हम एक्स स्क्वायर और माइनस 10, ऐसे मिडिल टर्म 3 है, 3 को हम लिखेंगे 5 माइनस 2x। अब ब्रैकेट इसको लेके चलो, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है, प्लस 2 x माइनस 5, एक बार x माइनस 5 को 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो 5 एंड -2 आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप 5 पुट करोगे तब भी 0 आएगा और -2 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। तो सो दीज आर द टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर। अब देखो, इसमें जब एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट होता है तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट शुड बी 6 2 जा 12, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए? एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो माइनस करने पर 1। तो आपको मालूम है 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। तो हम क्या लेंगे? 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे?
4 माइनस 3x प्लस 4x माइनस 3x, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, यहाँ पे 3 और 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2, एक बार x प्लस 2 को 0, एक बार 2x माइनस 3 को 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3/, सो दीज आर द टू जीरोस या दो शून्य कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट, सेम इसमें भी वही करना है आपको, पहले √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 इंटू √2 इज 2, 5 2 ज़ा 10, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 10, और यहाँ पे किसका साइन है प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 7। अब देखा यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करने पर ही आना चाहिए, तो 5 प्लस 2, तो √2x², 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, √2x², 5 को x से किया 5x, 2 को x से किया 2x, क्या कॉमन है x, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या कॉमन ने, अब देखो 2 है यहाँ पे √2 है, तो 2 को वी कैन राइट √2 इंटू √2, ये तो आपको मालूम ही है, तो यहाँ पे 2 का मतलब √2 कितनी बार है 2 बार, तो हम √2 को बाहर ले सकते हैं, तो जब 2 बार है यहाँ पर तो एक √2 बाहर और एक प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 √2x, x प्लस √2 को 0 प्लस 5 को, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -√2 -5, और यहां से, ठीक है, तो दिस इज द वे, और आप इसको अगर नीचे रूट है तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, fourth part is 2x², अब देखो मैंने एक ही तरीका बताया, जब भी फ्रैक्शन आ जाए पहले फ्रैक्शन को रिमूव कर लो, और फ्रैक्शन को रिमूव करने का क्या तरीका है 8, अब यहाँ पे अकेले 2 होते तो हम उनके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे खाली 8 है तो 2x² इंटू 8 माइनस x इंटू 8, 1/8 इंटू 8, 8 से मैंने सबको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16x² माइनस 8x। अगर आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हो, अपने माइंड में भी कर सकते हो कि हम 8 से जैसे सबको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 16 1 जा 16, और प्लस करने पर 8, तो 4 प्लस 4 8, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16, दिस एज इट इज, 8 को लिखेंगे 4 प्लस 4x, 16x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x, 4x इज कॉमन, 4 4 जा, 4x को 4x से डिवाइड करेंगे 1, साइन यही वाला माइनस 1 दोनों की टेबल में आ रहा है 1, और 4x माइनस
तो 4x माइनस 1, एक बार 0 ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4. So this is the answer. Now sixth last part. Sorry, fifth part is 100x square मल्टीप्लाई करने पर 100 और यहाँ पे अब किसका साइन है, प्लस करने पर 20. तो 10 + 10 20 और 10 × 10 100. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, 20 की जगह जो मिडिल टर्म है उसकी जगह हम लिखेंगे 10 + 10x 100x स्क्वायर. इसको लेके चलोगे माइनस 10x, माइनस प्लस माइनस 10x, 10x is common, minus 1 is common, दोनों को हम क्या ले लेंगे, 0. यहाँ से x की वैल्यू 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10. ठीक है. अब नीचे जो 4.2 के बाकी क्वेश्चन है दैट आर प्रॉब्लम सम्स. तो वी विल टेक ऑल प्रॉब्लम सम टुगेदर. सभी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सम्स मैं एक ही बार एक वीडियो में बनाऊंगी. अभी हम इसका 4.2 का हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 1. ओके.